बड़ी रिटेल चेन्स के ट्रेंड में आने से छोटे किराना स्टोर्स की पकड़ ग्राहकों पर ढीली पड़ने लगी थी, लेकिन एक बार फिर से ग्राहकों को छोटे किराना स्टोर्स की तरफ आकर्षित करने के लिए अब ये स्टोर्स ग्राहकों को ऑनलाइन खरीदारी करने की सुविधा दे रहे हैं, जिससे ग्राहकों को घर बैठे राशन मिल सकेगा। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बिग बाजार, फूड बाजार, रिलायंस फ्रेश जैसी बड़ी रिटेल चेन्स को कंपटीशन देने के लिए अब छोटे किराना स्टोर मालिक सूचना क्रांति का सहारा ले रहे हैं। इन बड़ी रिटेल दुकानों में मिलने वाले अच्छे ऑफर्स को टक्कर देने के लिए अब एक नई सर्विस शुरू की गई है, जिसके जरिए आप घर बैठे अपना राशन मंगवा सकते हैं। इसके लिए न तो आपको पार्किंग की टेंशन लेनी होगी और न ही अलग से समय निकालना होगा। दरअसल aramshop.com और easyration.com जैसे पोर्टल्स आपको ऐसी सुविधा देते हैं जिससे आप ऑनलाइन अपना राशन मंगवा सकते हैं। aramshop.com जैसे पोर्टल से खरीदारी करने के लिए आपको बस इस पोर्टल की साइट में जाना होगा या फिर फेसबुक और ट्विटर अकाउंट से भी आप अपना ऑर्डर दे सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी पड़ोस की दुकान सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद आपको जरूरत के सामान की पूरी लिस्ट कीमत के साथ पता चल जाएगी। इसके बाद आपके सामान की लिस्ट ईमेल के जरिए आपके नजदीकी दुकानदार तक पहुंच जाएगी, जिसकी डिलीवरी तय समय तक आपके घर हो जाएगी। इसके बिल का भुगतान डिलीवरी होने के बाद करना होगा। फिलहाल ये सुविधा दिल्ली एनसीआर में उपलब्ध है, लेकिन बहुत जल्द इस सुविधा का विस्तार बाकी शहरों में भी होगा। हर सिटी में जहाँ पे भी ग्रोसरी स्टोर, इंडिपेंडेंट रिटेलर्स हैं या जो मॉम एंड पॉप स्टोर्स जिसे या बाकी जगह किराना स्टोर्स कहते हैं वो हैं, हम हर उस सिटी में जा सकते हैं। और हमारा जो अगले 1 साल में प्लान है कि हम इंडिया में कम से कम 12 सिटीज में हर सिटी में अवेलेबल होंगे। दरअसल एफएमसीजी सेक्टर में अभी भी 95% बिक्री इन किराना स्टोर्स के जरिए ही होती है, लेकिन अच्छे ऑफर्स और समय के साथ एडवांस नहीं होने की वजह से लोगों ने बड़ी रिटेल चेन्स का रुख करना शुरू कर दिया है। इस रुझान को एक बार फिर से किराना स्टोर्स की तरफ मोड़ने के लिए ही aramshop.com और easyration.com की तरह ही कई पोर्टल्स की शुरुआत की गई है। साथ ही इन किराना स्टोर से जहां एक और लोगों को घर बैठे सामान मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ जान पहचान के ग्राहकों को ये किराना स्टोर मालिक क्रेडिट फैसिलिटी भी देते हैं। दुकानदारों का कहना है कि लॉन्ग रन में ये तरीका उन्हें काफी फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि जो सुविधा इस सर्विस के जरिए लोगों को मिल रही है वो बड़ी रिटेल चेन्स में नहीं मिलती है। लोगों के पास टाइम नहीं है, सारा दिन कंप्यूटर या नेट पे बैठे ही रहते हैं, तो उनको जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो पहले ही ऑर्डर कर देते हैं। इस माध्यम से हमें उल्टा फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। अभी ये क्योंकि नया कंसेप्ट है मार्केट के अंदर, अब धीरे धीरे ये बढ़ेगा। ये पोर्टल्स रिटेल फील्ड में एक नया आयाम लाने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेट के जरिए ढीले पड़ते इस व्यवसाय में एक नई जान फूंकने की कोशिश की गई है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आराम शॉप दुकानदार और खरीदार दोनों के लिए फायदे का सौदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। सामुदायिक सोलर चार्जिंग सिस्टम से शुरू होगा गांवों में मोबाइल क्रांति का दूसरा दौर। बिजली की गैर मौजूदगी से प्रभावित होते मोबाइल धारकों की समस्या का निदान करने के लिए सरकार ने एक उपाय खोज लिया है, जिसके चलते अब गांवों में सामुदायिक सोलर चार्जर लगाए जाएंगे, जिससे लोग अपने मोबाइल की बैटरी चार्ज कर सकेंगे। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दूरसंचार मंत्रालय ने देश के 5000 गांव में सामुदायिक सोलर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का निश्चय किया है, जिससे कोई भी ग्रामीण वहां जाकर अपना मोबाइल चार्ज कर पाएगा। दूरसंचार राज्य मंत्री सचिन पायलट का कहना है कि मोबाइल के सहारे सूचना तकनीक व देश दुनिया की जानकारी गांव देहात तक पहुंचेगी, जिससे विकास को नई गति मिलेगी। विभाग के मुताबिक अभी तक 300 गांवों में ये सोलर चार्जिंग स्टेशन बनाए गए, जिसमें सबसे अधिक 93 स्टेशन मध्य प्रदेश में, 73 उत्तर प्रदेश में, 50-50 छत्तीसगढ़ और बिहार में और 35 स्टेशन उड़ीसा में लगाए गए हैं। इसके अलावा अगले चरण में 500 नए स्टेशन में 50 राजस्थान में, 400 झारखंड में, 200 महाराष्ट्र में, 50 जम्मू और सबसे अधिक 1000 स्टेशन उत्तर प्रदेश और बिहार में लगाए जाएंगे। अभी तक बिजली की आंख मिचौली के कारण ग्रामीण इलाकों में मोबाइल टेलीफोन का उपयोग कम हो रहा था। इस सोलर उपकरण के बाद ग्रामीण इलाकों में इसके उपयोग और खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है। इन स्टेशनों की स्थापना के लिए दूरसंचार मंत्रालय ने टेरी के साथ एक करार भी किया है।
जिसके तहत गांवों में मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। गौरतलब है कि ट्राई के मार्च 2011 के आंकड़ों के मुताबिक जहां शहरों में टेलीफोन घनत्व 157.32% है, वहीं गांवों में ये मात्र 33.79% ही है। फिलहाल इस नई शुरुआत से जहां ग्रीन रेवोल्यूशन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं गांव में सूचना क्रांति को नई दिशा भी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। अगर आप लाइटनिंग मैक्वीन और सेबेस्टियन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो अपने बच्चे से पूछ लीजिए। आपका बच्चा आपको मार्लेना, सेबेस्टियन या फिर दूसरे सितारों से मिला देगा। दरअसल ये हॉलीवुड कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म कास्ट 2 के कैरेक्टर के नाम हैं, जिनके बारे में बच्चों को सब कुछ पता है। ट्रांसफॉर्मर्स, बैट्समैन, स्पाइडरमैन और मेडागास्कर जैसी फिल्मों से प्रेरित खिलौने बच्चों के बीच बेहद लोकप्रिय हो रहे हैं। खिलौनों के इस अद्भुत संसार और बच्चों की इनके प्रति बढ़ती दीवानगी पर देखें हमारी खास रिपोर्ट। भारतीय खिलौना उद्योग करीब 1700 करोड़ रुपए का है और हर साल 15 से 20% की रफ्तार से बढ़ रहा है। आज कामकाजी माता पिता बच्चों को ज्यादा वक्त नहीं दे पाते और इसकी भरपाई वे बच्चों के लिए ढेर सारे खिलौने खरीद कर लाते हैं। भारतीय अभिभावक बच्चों को व्यस्त रखने के लिए औसतन 250 रुपए से 300 रुपए प्रति खिलौना खर्च करते हैं और इस रकम में दिनों दिन इजाफा हो रहा है, क्योंकि इनोवेशन और हॉलीवुड फिल्म से प्रेरित खिलौने बच्चों में काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। आज कामकाजी माता पिता बच्चों को दिए जाने वाले कम वक्त की भरपाई खिलौनों से करते हैं। मम्मी डैडी दोनों ही आजकल सर्विस करते हैं। बच्चे को अब खेलने के लिए कुछ तो चाहिए, इसलिए उनको टॉयज चाहिए। खेल की तरफ इनका झुकाव इसलिए ज्यादा हो रहा है। फिशर प्राइस, बारबी और हॉट व्हील्स ब्रांड के तहत खिलौने बेचने वाली कंपनियां आज इनोवेशन वाले हाई एंड खिलौने और गेम्स बाजार में दस्तक दे रहे हैं। इनके ऊंची कीमत वाले बोर्ड गेम, प्लेजिम से लेकर बेब्लेड्स और रिमोट कंट्रोल से चलने वाले प्लेन भी शामिल हैं। बच्चों की पसंद साफ है। मेटल की आई कैन वी बारबी रेंज बच्चियों की पहली पसंद है। बच्चों में टॉय कार्स, ट्रांसफॉर्मर, बैटमैन, स्पाइडरमैन, मेडागास्कर और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसी फिल्मों से प्रेरित खिलौने भी बच्चों और किशोरों में काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। इसके अलावा टेलीविजन कैरेक्टर्स और बेब्लेड्स, बेन 10 और ब्लोजिंग योयोज जैसे कार्टून से प्रेरित टॉय भी आज खास मांग में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। और अब एक नजर में देखते हैं कुछ पॉजिटिव खबरें संक्षेप में। अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के दाग को धोने और एक ईमानदार सरकार की छवि बचाए रखने के लिए केंद्रीय मंत्रियों ने अपनी संपत्ति सार्वजनिक कर दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर 3 मंत्रियों को छोड़कर बाकी केंद्रीय मंत्रियों का संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक हो गया है। केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह ने अपनी घोषणा में 55 बैंक खातों का जिक्र किया है। वहीं शहरी विकास मंत्री कमलनाथ 263 करोड़ की कुल संपत्ति के साथ इस सरकार के सबसे धनी मंत्री हैं। गौरतलब है कि 2 जून को तत्कालीन कैबिनेट सचिव के.एम. चंद्रशेखर ने पत्र लिखकर 31 अगस्त तक सभी मंत्रियों के संपत्ति का ब्यौरा मांगा था। जिन मंत्रियों का ब्यौरा वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है, उनमें विलासराव देशमुख, कृष्णा तीर्थ और जयंती नटराजन हैं। भारतीय लेखक प्रोफेसर B.R. दीपक को चीन के शीर्ष साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दीपक को ये पुरस्कार 88 प्राचीन चीनी कविताओं के हिंदी में अनुवाद के लिए दिया गया है। दिल्ली के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के चीनी और दक्षिणी पूर्वी एशियाई पाठ्यक्रम से जुड़े दीपक पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्हें स्पेशल बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये पुरस्कार नेशनल थिएटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट के समारोह में दिया गया। इस समय दीपक दून यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ लैंग्वेज के डीन और चीनी भाषा के विजिटिंग प्रोफेसर हैं। देश की सबसे बड़ी सड़क सुरंग की महत्वाकांक्षी परियोजना की चनैनी में औपचारिक शुरुआत कर दी गई। निर्माण कंपनी के प्रबंध निदेशक रसल वॉग ने पहला ब्लास्ट कर कार्य का शुभारंभ किया, जिसके बाद फर्स्ट फेज की ब्लास्टिंग के साथ टनल का आधिकारिक तौर पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इस मौके पर कंपनी के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। 2600 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य वर्ष 2015 रखा गया है। रसल के मुताबिक ये भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। ये देश में चल रही सबसे महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसे लगभग 60 महीनों में पूरा करने की उम्मीद है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चनैनी से नाशरी तक 9 किलोमीटर लंबी डबल लेन सुरंग बनेगी। लियोनेल मेसी ने पूरे देश को तो अपने शानदार खेल से दीवाना बनाया ही है, वहीं 1-0 से हराकर अपनी टीम अर्जेंटीना को वेनेजुएला के विरुद्ध जीत दिला दी। 1 लाख दर्शकों से भरे सॉल्ट लेक स्टेडियम में एकमात्र गोल निकोलस ओटामेंडिस ने किया।
90 मिनट का यह खेल जबरदस्त रोमांच का साक्षी तो बना ही, साथ ही साथ शो के आयोजकों को माला माल कर गया। देश में फुटबॉल का मक्का माना जाने वाला कोलकाता पिछले 3 दिनों से मेसी के नशे में डूबा हुआ था और फीफा के इस दोस्ताना मुकाबले को देश में अब तक हुआ सबसे बड़ा फुटबॉल मैच कहा जा रहा है। इस मैच के प्रसारण अधिकार 4.5 करोड़ रुपए में बेचे गए थे। टिकट से कुल 12 करोड़ रुपए की कमाई हुई, जबकि प्रायोजन से कुल 3.5 करोड़ जुटाए गए। मेसी ने पूरे 90 मिनट मैदान पर बिताए और फुटबॉल क्रेजी दर्शकों को रोमांचित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भोपाल की विकलांग लड़की छाया कुलश्रेष्ठ की पेंटिंग को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह मिली है, जिसने 5x3 साइज के कैनवस पर गणेश जी के 1248 रूपों को बनाया है। 27 साल की छाया कुलश्रेष्ठ का कहना है कि उनका लक्ष्य मौजूदा से 6 गुना बड़े कैनवस का प्रयोग करना है। छाया के माता पिता बेटी की इस उपलब्धि से बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि छाया जैसी बेटी पाकर उन्हें गर्व है। गौरतलब है कि छाया स्कूल और कॉलेज दोनों में ही टॉपर रही हैं। फाइन आर्ट में स्नातक पूरा करने के बाद उसने अपने दृढ़ निश्चय और इच्छा शक्ति से अपनी प्रतिभा को उभारा और इस मुकाम पर पहुंची। इस कारनामे के बाद छाया का मकसद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाना है। आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें SMS कर सकते हैं। आपको बस टाइप करना है अंग्रेजी में शुभ SHUBH और स्पेस देकर अपना संदेश लिखना है और उसे भेज देना है 54242 पर। आप हमें news@dishatv.com पर मेल कर सकते हैं। साथ ही हमारी वेबसाइट www.dishatv.com पर भी संपर्क कर सकते हैं। आपके सुझाव को हम पूरी गंभीरता से लेंगे। अगर आपके आसपास कोई सकारात्मक खबर है तो आप उसे भी भेज सकते हैं। हमारा पता है दिशा चैनल, फन सिनेमा, पहली मंजिल, मोती नगर, नई दिल्ली 15। अगले सप्ताह कुछ और पॉजिटिव खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे इसी समय और इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं दिशा चैनल।